यह कहानी भविष्य की एक ऐसी दुनिया की है जहां टेक्नोलॉजी ने खेल की पूरी परिभाषा बदल दी है। इंसानी बॉक्सिंग इतिहास का हिस्सा बन चुकी है और अब इसकी जगह विशाल रोबोट्स ने ले ली है। अब फिल्म की शुरुआत में हम चार्ली को देखते हैं। चार्ली केंटन एक ऐसा इंसान है जिसने अपनी जिंदगी के बेहतरीन दिन पीछे छोड़ दिए हैं। वह एक वक्त का बेहतरीन बॉक्सर था, लेकिन जब इंसानी बॉक्सिंग खत्म हुई और रोबोट फाइट्स ने इसकी जगह ली, तो चार्ली की जिंदगी बर्बाद हो गई। वह अब पुराने और कबाड़ जैसे रोबोट्स के साथ छोटे-मोटे मुकाबलों में हिस्सा लेकर पैसा कमाने की कोशिश करता है। अब मूवी पर वापस आए तो वो एक मेले में आया हुआ है, जहां वो अपने रोबोट एम्बश की एक सांड के खिलाफ लड़ाई करवाने के लिए आया है, जिससे कि उसे कुछ पैसे मिल सके। लड़ाई से पहले उसकी मुलाकात अपने एक पुराने साथी रिकी से होती है, जो कि यह लड़ाई करवा रहा है। चार्ली रिकी से 9 लाख की शर्त लगाता है कि अगर उसके रोबोट ने इस सांड को हरा दिया तो वो जीत जाएगा। फिर लड़ाई शुरू होती है। चार्ली को उम्मीद थी कि वह पैसे जीत लेगा, और होता भी ऐसा ही है। एम्बश उस सांड को मारकर गिरा देता है, लेकिन वो फिर उठ खड़ा होता है और चार्ली उसे फिर से एक पंच मारकर गिरा देता है। अब उसे लगता है कि यह सांड फिर से नहीं उठेगा, इसलिए वो कहीं और देखने लगता है, और उसी वक्त वो सांड खड़ा हो जाता है और एम्बश की एक टांग तोड़ देता है। फिर धीरे धीरे सांड एम्बश को पूरी तरह नष्ट कर देता है और चार्ली को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। इस नुकसान से बचने के लिए वो वहां से भाग जाता है। इसी दौरान 2 लोग चार्ली से मिलने आते हैं, जो उसे बताते हैं कि उसकी एक्स वाइफ मर चुकी है और अब तुम्हारे बेटे मैक्स की कस्टडी उसकी आंटी डीब्रा लेना चाहती है, जिसके लिए डीब्रा का हस्बैंड तुम्हें पैसे देने को तैयार है। चार्ली अपने बेटे से 10 साल से नहीं मिला था, इसलिए उसे अपने बेटे के प्रति कोई लगाव नहीं था और उसे पैसों की भी बहुत जरूरत थी। तो इस वजह से वो उनका ऑफर ले लेता है और बाकी फॉर्मेलिटी के लिए शहर आ जाता है। वहां आकर वो कोर्ट में पेपर्स साइन करता है और पैसे ले लेता है, जिससे कि वो एक नया रोबोट खरीद लेता है। लेकिन फिर कुछ हालातों के कारण उसे कुछ दिनों के लिए मैक्स को अपने साथ रखना होगा। अब कोर्ट से निकलकर वो अपनी एक दोस्त बेली के वहां जाता है, जो कि उसके कोच की बेटी थी। चार्ली ने वहीं पर नया रोबोट मंगवा लिया, जिसका नाम नॉइजी बॉय है। यह एक बहुत ज्यादा खतरनाक रोबोट है। ये पहले वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुका है। ये बाकी रोबोट्स की तरह रिमोट से कंट्रोल होता है और साथ ही इसमें वॉइस कमांड का फंक्शन भी है। फिर चार्ली मैक्स से कहता है कि जब तक मैं वापस नहीं आता तुम्हें बेली के साथ रहना होगा, लेकिन मैक्स साथ चलने की जिद करता है, इसलिए चार्ली को उसे अपने साथ ले जाना पड़ता है। फिर वे दोनों उस रोबोट को लेकर फाइट के लिए जाते हैं। क्योंकि उसके पास एक बेहद ताकतवर रोबोट है, तो चार्ली सीधा वहां के सबसे अच्छे रोबोट से फाइट फिक्स करता है। हालांकि मैक्स उसे मना करता है कि वो रोबोट बहुत मजबूत है, लेकिन चार्ली उसकी बात नहीं मानता। अब जब फाइट शुरू होती है तो नॉइजी बॉय अपने अपोनेंट पर भारी पड़ता है, लेकिन क्योंकि चार्ली को इस रोबोट के सारे फंक्शन नहीं पता थे, तो वो इसे अच्छे से नहीं चला पा रहा था, जिस कारण कुछ देर बाद ही स्थिति बदल जाती है और दूसरा रोबोट नॉइजी बॉय का सर उड़ा देता है। चार्ली ने अपने सारे पैसे इस रोबोट में लगा दिए थे, इसलिए अब उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। कुछ पैसे कमाने के लिए उसने नॉइजी बॉय का सर बेच दिया। उसके बाद वो दोनों वहां से निकल जाते हैं और एक ऐसी जगह जाते हैं जो पुराने रोबोट का स्क्रैप यार्ड होता है, ताकि वे वहां से पार्ट्स लेकर नॉइजी बॉय को ठीक कर सके। लेकिन वहां जाना गैर कानूनी है, इस वजह से वे चुपके से वहां जाते हैं और जब वे लोग पार्ट्स ढूंढ रहे होते हैं, तभी मैक्स का पैर फिसल जाता है और वह एक खाई में गिरने लगता है। तभी वो एक रोबोट के हाथ में फंस जाता है और चार्ली आकर उसे बचा लेता है। अब मैक्स कहता है कि हम इस रोबोट को अपने साथ ले लेते हैं। इसके लिए चार्ली कहता है कि यह एक कबाड़ है और किसी काम का नहीं, और अगर तुम्हें ये चाहिए तो खुद इसे निकाल कर ले आओ। फिर मैक्स अकेले उस रोबोट को ट्रक तक लाता है। वहां से वे दोनों बेली के पास चले जाते हैं। वो इस नए रोबोट को ऑन करती है। जब वे इसके फंक्शन चेक करते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि इसमें शैडो फंक्शन है, यानी ये अपने सामने वाले की हूबहू नकल कर सकता है। चार्ली इसे बेचने की सलाह देता है, लेकिन मैक्स कहता है कि इसे मैंने खोजा था, इसलिए ये मेरा रोबोट है और मैं इसे नहीं बेचूंगा। फिर वो उसे पानी से साफ करता है तो उस पर उसका नाम लिखा होता है, एटम। अब रात को मैक्स उसके शैडो फंक्शन के जरिए उसे बाहर घुमा रहा था, तब उसे पता चलता है कि एटम उसकी बातों को सुन और समझ सकता है। अब मैक्स फैसला करता है कि वो इसे फाइट में लेकर जाएगा और वो दोनों एटम के साथ एक अरीना में पहुंचते हैं।
वहां मैक्स को एक आदमी 50,000 का चैलेंज देता है, जिसमें कि उसे 1 मिनट तक उसके रोबोट के सामने टिकना होगा। अब जब पहला राउंड स्टार्ट होता है तो एटम बहुत मार खाता है, लेकिन वह जैसे तैसे पहला राउंड सरवाइव कर लेता है। अब वह आदमी मैक्स को चैलेंज देता है कि अगर उसने दूसरा राउंड भी सरवाइव कर लिया तो वह उसे दुगने पैसे देगा, जिसके लिए मैक्स मान जाता है। अब जब दूसरा राउंड स्टार्ट होता है तब मैक्स एटम के जरिए पहले 5 सेकंड में ही अपोनेंट के रोबोट को मार गिरा देता है और वे अपने पैसे लेकर वहां से चले जाते हैं। उसी रात मैक्स एटम में नॉइजी बॉय का वॉइस कमांड फंक्शन डाल देता है ताकि वो और अच्छे से लड़ पाए। अगले दिन चार्ली उठता है तो देखता है कि मैक्स शैडो फंक्शन के जरिए एटम के साथ डांस कर रहा है। तो वो मैक्स को कहता है कि अगली फाइट की शुरुआत में तुम ये डांस करना, क्योंकि लोगों को कुछ नया देखना अच्छा लगता है। तो मैक्स कहता है कि वो डांस करेगा अगर चार्ली एटम को बॉक्सिंग के मूव्स सिखा दे, जिसके लिए वो मान जाता है। अगले दिन सुबह चार्ली एटम के साथ प्रैक्टिस शुरू करता है और उसे बहुत सारे बॉक्सिंग के दांवपेच सिखाता है और इसके बाद वो एक के बाद एक बहुत सारे मुकाबले जीतने लगते हैं। जहां एटम का नाम कभी किसी ने सुना भी नहीं था, वो अब रोबोट्स बॉक्सिंग में फेमस होते जा रहा था। इसी वजह से उन्हें एक बड़ी लीग में फाइट करने का मौका मिलता है। जब वे वहां अपनी लड़ाई की तैयारी कर रहे होते हैं तभी उसे सारा लेमकोवा का बुलावा आता है, जिसके पास इस दुनिया का सबसे मजबूत और ताकतवर रोबोट है जिसका नाम ज़्यूस है। वो उन्हें कहती है कि वो एटम को खरीदना चाहती है, जिसके लिए वो 1 करोड़ देने को तैयार है ताकि ज़्यूस उसके साथ प्रैक्टिस कर सके। चार्ली ये ऑफर लेना चाहता है, लेकिन मैक्स इसके लिए मना कर देता है और वे अपनी फाइट के लिए चले जाते हैं। यहाँ उन्हें ट्विन सिटी नाम के रोबोट के साथ फाइट करनी होगी, जो इस लीग का चैंपियन रह चुका है। फाइट की शुरुआत में एटम को बहुत मार पड़ती है, लेकिन फिर चार्ली ट्विन सिटी की कमजोरी का पता लगा लेता है। वो देखता है कि ट्विन सिटी के हाथों के जॉइंट बहुत कमजोर है, तो वो वहीं पर वार करना शुरू करता है, जिससे कि उस रोबोट की फंक्शनिंग बिगड़ने लगती है और वे उसे हरा देते हैं। फाइट खत्म होने के बाद मैक्स ज़्यूस को एटम के साथ लड़ाई के लिए ओपन चैलेंज दे देता है और वहां से चला जाता है। अब क्योंकि मैक्स का चार्ली के साथ रहने का टाइम खत्म हो जाता है और इच्छा ना होने के बाद भी उसे अपनी आंटी के साथ जाना पड़ता है। अब कुछ दिनों बाद चार्ली उनके घर जाता है और उसकी आंटी से मैक्स को अपने साथ ले जाने के लिए पूछता है, क्योंकि सारा मेलकोवा ने ज़्यूस को दिया चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, जिसके लिए उसकी आंटी परमिशन दे देती है और वे अरीना में आ जाते हैं। इस फाइट में 5 राउंड होंगे और जिसके मूव्स ज्यादा बढ़िया होंगे वो ये फाइट जीतेगा, और अगर कोई रोबोट फाइट के बीच में नॉकआउट हो गया तो भी वो हार जाएगा। अब फाइट शुरू होती है। ज़्यूस और एटम एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन ज़्यूस एटम को पहले पंच में ही गिरा देता है और सबको लगता है कि एटम वापस नहीं उठेगा, लेकिन मैक्स के बार बार कहने के बाद वो उठ खड़ा हो जाता है। लेकिन थोड़ी फाइट के बाद ज़्यूस उसे फिर मारकर गिरा देता है और वो फिर उठ खड़ा होता है, और यही चीज तीसरी बार भी होती है, लेकिन तभी राउंड खत्म हो जाता है। अब दूसरे राउंड की शुरुआत में ही ज़्यूस एटम को कॉर्नर में ले जाकर लगातार पंच करने लगता है, लेकिन तभी एटम उसे एक अप्रकट देता है जिसे देखकर सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि आज तक कोई ज़्यूस को नहीं मार पाया। अब उनकी फाइट तीसरे के बाद चौथे राउंड में जाती है, जहां ज़्यूस के एक जोरदार पंच के कारण एटम का वॉइस कमांड फंक्शन खराब हो जाता है और वो जैसे तैसे उस राउंड को सरवाइव करता है। अब 5वें राउंड की शुरुआत से पहले मैक्स एटम का शैडो फंक्शन ऑन कर देता है ताकि वो चार्ली को देखकर लड़ सके। फिर चार्ली अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करता है। वो एटम से सिर्फ डिफेंस कराता है और ज़्यूस को ज्यादा पंचेस मारने के लिए उकसाता है, और कुछ देर बाद ही ज़्यूस रुक जाता है क्योंकि उसकी बैटरी खत्म हो गई है और कोई उसे मैन्युअली भी कंट्रोल नहीं कर रहा है। इस मौके का फायदा उठाकर चार्ली अपनी बॉक्सिंग तकनीक से ज़्यूस पर लगातार हमले करता है, जिससे कि ज़्यूस गिर जाता है, लेकिन वो फिर से उठ जाता है। पर अब एटम ज़्यूस को कोई भी मौका नहीं दे रहा था। वो लगातार उसे पीट रहा था और उसे नॉकआउट करने ही वाला था कि तभी बेल बज जाती है और आखिरी राउंड भी खत्म हो जाता है। अब सभी जजेस अपना स्कोर बताते हैं, जिसके हिसाब से एटम कुछ पॉइंट्स से हार गया है, लेकिन फिर भी सभी लोग उसके फैन हो गए हैं और उसे चीयर करने लगते हैं। इस फाइट से मैक्स और चार्ली भी खुश हो जाते हैं और उनके बीच रिश्ता और गहरा हो जाता है और मूवी यही खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और इंटरेस्टिंग मूवी के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।